बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य द्वितीय पुष्प भजन व जिक्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति देवहिं सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापहाम् शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्भं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदान जाड्यात् करापहाम् हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम। वंदे देवोमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कबहिर्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मुजस्सिम मोहनी सूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं करूं कैसे बयां मुख से मेरी आँखों के तारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं रंजीदा दिल को जिस दम ही झलक प्रीतम दिखाते हैं कहूँ क्या प्रेमियों समझो मेरे दिल के सहारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं मनोहर चांद सा मुखरा वह जब भी याद आता है। मनोहर चांद सा मुखरा जब भी वह याद आता है तो दिल को छीनने वाले पिया देते इशारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं वो भोला भाला मुख जिस दम कि थोड़ा साहस देता था हजारों
प्रेमियों के दिल प्रेम फंदे में डारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु पे आ रहे हैं। कहे हर दम यह दासन दास मुबारक दिन वह कब आवे। भरी संगत में बैठे देख लो जग के सितारे हैं। मुजस्सिम मोहनी मूरत मेरे सतगुरु प्यारे हैं। करूं कैसे बयां मुख से मेरी आँखों के तारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य द्वितीय पुष्प भजन व जिक्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पैदाइशे आलम। एक रोज इरशाद हुआ कि भारतीय विज्ञान सृष्टि के आदि की समस्या एको हम बहुश्याम को बयान करते हैं कि इसका अर्थ है कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। जब पार ब्रह्म में सच्चिदानंद केंद्र स्थापित होता है तो उसमें यह सब ख्वाहिशें पैदा होती है कि जैसे मैं अकेला शाश्वत आनंद से मस्त हूँ वैसे बहुत से और भी होने चाहिए। यह भाव हर बुद्धिमान इंसान को स्वीकार्य होगा क्योंकि वह कृपा वर्षा ब्रह्म पर निर्भर है। सुरूर अर्थात आनंद का विशेषता है कि वह अपने में सीमित रहना नहीं चाहता बल्कि हर दिशा में फैलना चाहता है। यही वजह है कि हर आत्मा हमेशा प्राप्ति सच्चिदानंद की कोशिश करते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि मनसा इलाही अर्थात प्रभु इच्छा तो यह था कि उनको सदैव का आनंद हासिल हो, फिर यह गमनागमन की तकलीफ़ कहाँ से उसको दी। इंसान इनमें क्यों फंसा रहता है? इसका यह उत्तर मिलता है कि विपरीत है। लिहाजा एक ही वक्त में एक जगह जमा नहीं हो सकते। बलात में कभी प्रकृति पैदा नहीं हो सकती। प्रकृति हमेशा आज़ादी में पैदा होती है। इस वास्ते इंसान को आज़ादी प्रदान की गई है कि चाहे नेकी करे चाहे बदी, और कानून कर्म के अनुसार हर दो कर्म के परिणाम का तजरिबा करके बजरिया निजी ज्ञान से ही हमेशा परहेज करे और नेकी पर स्थिर रहे। अगर यह मिस्र खिलौने के नेकी करने पर मजबूर किया जाता तो वह नेकी पर हरगिज समर्थ ना होता। नेकी पर कादिर होने का यह अर्थ है कि नेकी व बदी के नतीजे को बखूबी समझकर बदी से करने से अधिकार के साथ खुद बचे। बस बिना तकलीफ़ बर्दाश्त किए पैदा नहीं हो सकती। इस सृष्टि में उस चेतन शक्ति का ज़हूर पहले पहल मध्य में बतौर विभिन्न शक्तियों के रूप में होता है। यह जो खनिज पदार्थ व जमीन से उगने वाली चीज़ों में भिन्न रूपों की कुव्वतें नज़र आती है, इसी चेतन शक्ति का ज़हूर ही है। जब यह शक्ति हैवानात में पहुँचती है
तो उसमें चेतनता का भी ज़हूर होता है। इंसान में चेतनता के साथ आनंद का भी ज़हूर होता है, मगर पूरा ज़हूर इस शक्ति का पूर्ण ज्ञान में होता है। अतः रूह इंसानी बतौर बच्चा के जब इस अजनबी मुकाम पर आती है तो पहले पहल चीज़ों का एहसास शुरू होता है। उक्त अनुभूतियों के पश्चात आनंददायक और कुछ को कष्टदायक पाती है। बस एहसास राहत की तरफ प्रवृत्ति और एहसास रंज से नफ़रत पैदा होती जाती है, जिसमें कसीफ तरीन अर्थात अत्यंत गंदा तत्व से यह आलम सृष्टि अर्थात सृष्टि बना हुआ है, वही हमारे जिस्म और इंद्रियों की साख्त अर्थात बनावट में काम में लाया गया है। इसीलिए इनमें एक ख़ास किस्म की समानता है और इसी वजह से इंसान को इस आलम की वस्तुओं से एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी और ताल्लुक़ पैदा होता है। यदि वह इस आलम की चीज़ों में ही अमर आनंद को तलाश करता है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप से बेखबर हो जाता है। जो खास आत्माएं इस संघर्ष और लहराए में महसूसात का मुंह तोड़कर तत्व पर इख्तियार काबू हासिल कर लेती है, वे अपने निज रूप को प्राप्त हो जाती है और जीवन मुक्ति व पूर्ण कहलाती है। मगर अक्सर रूहें इस संघर्ष में ही खोई रहती है। प्रभु इच्छा प्राप्ति सच्चिदानंद पूरा करने के लिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्य जगे श्री नंगली के श्री श्री गुरु महाराज जी साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ स्वरूप आनंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। गुरु मूरत का ध्यान करे और सेव करे निष्काम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। द्वार जनक के मुनि सुख देवा जिस दिन चल कर आया था। आज्ञा मानी सेव कमाई वैकुंठ सिधाया था। भागवत रचना रची तभी से विदित जगत में नाम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। चरण दास सतगुरु कहलाए चरण पूज सुखदेव के। सहज सागर सदग्रंथ बताया सहजो बाई भेव से। धीमर कुल की बालिका पर जगत करे प्रणाम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है।
अमरदास गुरु सेवा करके निथाव को थावे बनाया। अमर नाम से अमर हुए फिर गोयंदवाल शुभ गाँव बना। पानी भर निथाव कहलाना यही उनका काम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। वेद व्यास गुरु पूजा की जब यह मर्यादा चलाई थी। राम कृष्ण गुरु नानक ने भी गुरु की सेव कमाई थी। घर घर डंका नाम का बाजा सच बोले सतनाम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। दासन दासा यही वक्त है गुरु की सेव कमाने का। चूक गया जब समय मिले ना वक्त फिर पछताने का। गुरु चरणों की सेवा से मिलता सेवक को गुरु धाम है। सतगुरु जी की पूजा करना गुरुमुख का यह काम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण भाग्य जगे श्री नंगली के। चकौरी से श्री गुरु महाराज जी दिल्ली आ गए। गेंदा राम जी की विनम्र प्रार्थना स्वीकार करके सन 1935 के दिसंबर मास में नूर इलाही ज्योति पुंज कृपा के भंडार श्री श्री 108 श्री गुरु महाराज जी नंगली जाने के लिए दिल्ली से कार द्वारा जब सकौती टांडा स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ श्री सतगुरु देव जी का प्रेमियों ने हार्दिक स्वागत किया। भारी संख्या में जन समूह उनके दर्शनार्थ हेतु सकौती में ही उमड़ पड़ी। प्रेमी दर्शन करके ही अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सकौती से नंगली जाने का रास्ता कच्चा व धूल भरा था, इसीलिए वहां तक कार ना जाने के कारण महाप्रभु को भक्तों की बैलगाड़ी पर विराजमान होकर जाना पड़ा। रास्ते में एक रात जमालपुर गांव में ठहरकर दूसरे दिन प्रातः श्री गुरु महाराज जी नंगली की मिट्टी के युगों युगों से सोए भाग जगाने के लिए श्री नंगली आ पहुँचे। सर्वप्रथम सर्वेश्वर अंतर्यामी दाता दीन दयाल जी सच्चे सेवक भक्त गेंदा राम जी के निवास स्थान पर विराजमान हुए। उनके भोले भाले प्रेम को देखकर दीन बंधु भगवान अति प्रसन्न हुए। आज दीनों को दीन बंधु के मिलने से पुरातन संबंध साकार हो गया और उन्हें श्री नंगली बैकुंठ धाम लगने लगा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी को टेरी में ले जाने का श्रेय दीवान भगवान दास जी को मिला, उसी प्रकार हमारे हृदयेश आराध्य देव श्री श्री गुरु महाराज जी को नंगली में लाने का श्रेय भक्त गेंदा राम जी को मिला। भक्त गेंदा राम जी ने संगत का प्रेम देखकर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना की, प्रभु जी आप इस स्थान को अपने रहने के लिए स्वीकार कीजिए। श्री गुरु महाराज जी बोले, हम तो सदा सदा के लिए नंगली में रहना चाहते हैं, क्योंकि यह नंगली हमें बहुत प्यारी है।
इतना कहकर प्रभु ने महात्मा जनों को आज्ञा दी कि इस मकान का मूल्य भक्त गेंदा राम जी को देकर इसकी रजिस्ट्री करा लो। और 5 दिसंबर 1935 को रजिस्ट्री भी हो गई। प्रभु 2 सप्ताह वहाँ रहे। नित्य प्रति सत्संग प्रभा और भंडारों का कार्यक्रम चलता रहा। आसपास के गांवों से वह मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर आदि शहरों से भी श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लग गया। श्री नंगली के समीपस्थ गांव में मुसलमान लोग रहते थे। एक बार गांव में हो रही पंचायत में एक मुसलमान ने श्री गुरु महाराज जी की शान में बड़े प्रशंसनीय शब्द कहे। भैया, एक हिंदू फकीर नंगली गांव में आए हैं, वह बड़े ही करनी वाले हैं। हम तो आज तक यही सोचते थे कि हमारे मुस्लिम फ़कीरों जैसी शक्ति किसी में भी नहीं, लेकिन इस फ़कीर का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर उनमें से कुछ व्यक्ति भड़क उठे और बोले, अच्छा, हम आजमा लेंगे कौन ऐसा पीर है जो हमारे पीरों से बढ़कर है। उन्होंने महाप्रभु की परीक्षा हेतु एक षड्यंत्र रचा। एक तेल वाले खाली कनस्तर में नंगली की नदी से पानी भरकर ऊपर से कनस्तर का मुंह बंद करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर बोले, हमने सुना है कल आपके यहाँ भंडारा है, उसके लिए हम 1 कनस्तर घी लंगर की सेवा के लिए लाए हैं, आप स्वीकार करें। घट घट के जाननहार महाप्रभु सब कुछ जानकर भी मुख से कुछ न कहकर केवल मुस्कुरा दिए एवं सेवादारों को आज्ञा दी कि इसी कनस्तर से कल पूरा भंडारा तैयार होगा। कनस्तर उठाओ और इसे लंगर बनाने वाली लांगरी के सुपुर्द कर दो। उन मुसलमानों ने महाप्रभु की शक्ति का निरीक्षण करने के लिए अपना एक जासूस लंगर में उस कनस्तर की निगरानी के लिए छोड़ दिया। दाता जी की आज्ञानुसार प्रातः उसी कनस्तर को खोलकर उससे हलवा तैयार किया गया। फिर सेवादार के पूछने पर उसी बचे हुए घी से पूरी तैयार करने की आज्ञा हुई। जासूस छिपकर यह सब देखता रहा। पूरी तैयार हो जाने पर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञानुसार जले हुए घी को पुनः उसी खाली कनस्तर में डालकर भंडारे में आए हुए उन्हीं व्यक्तियों को दे दिया। तदुपरांत उन्होंने गांव जाकर क्या देखा कि उस कनस्तर में जो जला हुआ घी था अब वह पानी ही बन गया। इस घटना की चर्चा सारे गांव में सुगंध की तरह फैल गई। सबकी जुबान पर यही शब्द थे कि सच है, हिंदुओं के इस पीर जैसी करामात आज तक इतिहास के पृष्ठों में पढ़ने व सुनने को नहीं मिली जो हमने अपनी आँखों से देखी है। कुल दुनिया के पीरों से मेरा यह पीर अति निराला है। चाहे कहो राम चाहे कहो श्याम, इनका तो रुतबा ही आला है। सारे गांव में दिन रात श्री गुरु महाराज जी की चर्चा होने लगी। जो निंदक थे अनुयायी बन गए। जिनकी एक दृष्टि इंसान को भगवान बना सकती है, उनके लिए पानी का घी बनाना क्या असंभव था। ऐसे पीरों के पीर को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ दिन नंगली में विराजमान रहकर महाप्रभु दिल्ली प्रस्थान कर गए और लगभग 2.5 महीने पश्चात मार्च 1936 के दूसरे सप्ताह में आप पुनः श्री नंगली साहिब आ गए और भक्त गेंदा राम जी द्वारा समर्पित मकान में ही विराजमान हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ
स्वरूप आनंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री महाराज जी सिंध में क्षेत्र में स्थान लक्की जिला सक्खर में विराजमान थे, तो एक भक्त ने प्रार्थना की, दयाल जी, आपके मुखारविंद से यह सुना है कि सांसारिक सुखों से बढ़कर आत्म आनंद है, और आनंद संकल्प विकल्प दूर होने पर निर्विकल्प समाधि स्थित होने से प्राप्त होगा। कृपा करके इसकी व्याख्या कीजिए। श्री महाराज जी बोले, सर्वप्रथम आप यह समझ लो कि आत्म आनंद कहते किसे है। जो आनंद सदैव एक रस रहे वही आत्म आनंद है, से सब सांसारिक आनंद है। परंतु इन सब आनंद के साथ महान दुख छिपे हुए हैं, और जो आत्म आनंद है वह सदैव अविनाशी आनंद है। आत्मा ब्रह्मानंद में लीन है। उस आनंद को संसार की कोई भी वस्तु, मकान, भूमि, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, आदर सत्कार, मान अपमान इत्यादि अपने वश में नहीं कर सकते। इसका छिपना कठिन है। यह रचना अनादि काल से है। ब्रह्म से जो शुद्ध माया प्रकट हुई, उससे ही यह सारा संसार रचा गया। इससे थोड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ, परंतु यह भ्रम मिथ्या है। आत्मा के आश्रय माया जड़ पदार्थ भी चैतन्य भासते हैं। भला आत्मा को माया ने कैसे दबाया है। माया में यह बल नहीं कि वह इस शक्ति पर अपना प्रभाव डाल सके। हाँ, इतना अवश्य है कि माया अपनी शक्ति से आकर्षित करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल से ही कोई उत्पन्न होकर जल को ढांपने लगा। परंतु जल शब्द का नाश ही जिस प्रकार मकान की दीवारें ही मकान में अंधेरे का कारण बन जाती है, अंधकार वास्तव में वहाँ आया कहाँ से। दीवार हटते ही प्रकाश है। इसी प्रकार माया ने आत्मा के सहारे ही आत्मा को छुपाया हुआ है। अब माया क्या है। अविद्या अज्ञान का नाम ही माया है, जो अंतःकरण में रहती है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से पुकारा जाता है। जब तक अंतःकरण में यह अंधकार है, तब तक आत्मा का प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविद्या जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसे ही जीव कहते हैं। अतः जीव भाव तभी मिटेगा जब अविद्या और अज्ञान दूर होगी। अज्ञान ज्ञान से भोगेगा। इसी प्रकार स्वच्छ बुद्धि आत्मा के सम्मुख होते ही अज्ञान का नाश होता है, और आत्म साक्षात्कार होकर अपना स्वरूप आप दिखाई देता है। अपनी वास्तविकता का भेद तब खुलता है जब उसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान होकर इसका निश्चय हो जाता है। बस इसे ही आत्म आनंद कहा जाता है। आत्म आनंद से जो प्रसन्नता जीव को प्राप्त होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु जब तक जीव अपनत्व का त्याग नहीं करता, तब तक उसके लिए आत्म आनंद प्राप्त करना कठिन है। पुत्र पिता के जेब से अलग जेब बनाकर दुखी होता है। पिता के पास चाहे लाखों की संपत्ति हो, परंतु पुत्र अपनी जेब में 2 पैसे गिरते जानकर रोता है। यदि उसे अपने शेष धन का ज्ञान होता तो उसका रोना बेकार है, परंतु वह पिता के धन का स्वामी होता हुआ भी दुखी है। वह बस इसे ही जीव भाव कहा गया। अब अपने आनंद को रोकने वाला केवल अज्ञान ही है, जो स्वाभाविक ही हो जाता है। इससे यह नाशवान जगत सदा एक रस प्रतीत होता है। संसार असत्य है और सदा एक रस नहीं रहता।
मूर्खता और अज्ञान के कारण ही उसे यह सत्य प्रतीत हो रहा है। असत्य में सत्यता का अनुभव होना ही दुख की जड़ है। जैसे अंधकार में रस्सी को हम सांप समझने लगते हैं और अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, वास्तव में रस्सी में न सांप था और न होगा। यह सब अज्ञान है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रतीत होना ही वास्तविकता को खोना है। थोड़ी देर शोर मचाने के पश्चात जब प्रकाश लाया गया तो सांप तथा सांप का भय उसी रस्सी में लीन हो गया, जो कि रस्सी से उत्पन्न होकर अपने मन पर प्रभाव डाल रहे थे। यह सब कहाँ गए? ठीक ऐसे ही आत्मा को भूलकर जगत प्रतीत होता है और जगत निश्चय होते ही हजारों लाखों चिंताओं और संकल्पों विकल्पों ने घेर लिया, जिसके साथ साथ पुण्य पाप, धर्म अधर्म, हर्ष शोक आदि उत्पन्न होते हैं। परंतु जब तत्ववेत्ता सतगुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय यह संसार जो ऐसा प्रतीत हो रहा था आत्मा में लीन हो गया, पर शेष अपना आप ही रह गया। इसी को सदा आनंद और स्वरूप आनंद कहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी के महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई अब न इस संसार में, है न जप तप और बल साधन नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो नाव डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं, जन्म दुख का नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं, सब जगह से भटक कर आया शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हो मैं आधीन शरण अब शरण में लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी
हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण बेड़ा पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। दोरांगला निवासी सत्संगी भाइयों ने एक घटना बताई है जिसके साक्षी हैं सर्वश्री शंकरदास, ज्ञानचंद, स्वर्गीय नंदलाल और श्रीमती भागवंती। इस घटना की चर्चा दूसरे स्थानों पर भी भक्तजनों ने की है। यह घटना इस प्रकार है। एक बार व्यास पूजा के पवित्र उत्सव में भाग लेने के लिए इस कस्बा से सत्संगी लोग नंगल आश्रम को आ रहे थे। रास्ते में व्यास नदी पड़ती है। उन दिनों आने जाने के साधन नहीं के बराबर थे, पैदल आना जाना था। बताया जाता है कि व्यास नदी में बड़े जोर की बाढ़ आई हुई थी। लोगों के कहने पर मल्लाहों ने बेड़ी दरिया में ठेल दी। ज्यों त्यों नाव आगे बढ़ती थी। नदी के वेग भी बढ़ता जा रहा था। जब किश्ती ठीक नदी के मध्य भाग में पहुंची तो डगमगाने लगी। मल्लाह बहुतेरा जोर लगाते थे परंतु वह पानी के प्रवाह के साथ चलने लगी। किश्ती में सभी लोग हाहाकार करने लगे। स्वर्गीय भक्त नंदलाल जी के बड़े भाई श्री मुल्ला राम जी ने व्यंग कसते हुए कहा, नंदलाल, आज तुम्हारे गुरु की शक्ति की परख की घड़ी है। यदि पार लग गए तो समझेंगे तुम्हारे गुरु शक्तिमान है, नहीं तो पाखंड है। इस पर भक्त नंदलाल जो सद्गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, उनके मन पर जो बीती होगी उसका अनुमान तो कोई निष्ठावान गुरुमुखी सत्संग ही लगा सकता है। कहा जाता है कि भक्त जी ने सबको कहा, महाराज जी का स्मरण करो, और यह स्वयं भजन बोलने लगे। बेड़ी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। जिंदड़ी फस गई विच घूमन घेरी, मैनू हुनता आस है तेरी सतगुरु हारा वालिया, बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया। चरना विच है जिंदगी तेरी, मैं मिट जाना, मैं मिट जाना चरणों में तेरी, तेरी याद में कटते रहना है सतगुरु वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया। यह भजन बोलते जाते थे और भक्त जी की आंखों से आंसू छम छम बहते जा रहे थे। तभी अचानक नंदलाल जी ने कहा, देखो गुरु महाराज जी उस पार खड़े हैं, लो देखो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कहकर भक्त जी ने पुनः बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी का जयकार लगवाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखते ही देखते किश्ती किनारे पर पहुंच गई। सारे सत्संगी और अन्य यात्री कुशल पूर्वक अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। जब संगत आश्रम में पहुंची तो श्री महाराज जी के आगे दंडवत की। उठने का आदेश पाकर जब श्री चरणों पर माथा टेका तो श्री महाप्रभु ने पूछा, क्यों भाई कुशल पूर्वक पहुंच गए? नदी में पानी अधिक तो नहीं था? महाराज जी हमें क्यों पूछते हो? स्वयं सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हो? आप ही ने तो डूबती कश्ती को पार लगाया है।
इस पर श्री भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, इन सारे लोगों से पूछ लो, हम तो प्रातः काल से ही आश्रम में ही बैठे हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सारी संगत ने बड़े उत्साह और प्रेम से जयकार लगाए। जो बोले सो निर्भय बोल, मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नंगल निवासी भगवान की जय। तब महाराज जी ने सारी संगत को आशीर्वाद देकर भोजन पाने के लिए लंगर में जाने का आदेश दिया। अंधेरे में ठोकर खाया हुआ दिल पुकार उठता है, जहाँ तहाँ तेरे प्यार की ओस टपकी, वहाँ से अब भी एक गुबार उठता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ अष्टांग योग का शेष भाग। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। दोष भरी न उचारिए, यद्यपि यथार्थ बात, कहे अंध को आंधरो, मानत बुरो इतरात। देखिए, वेद भगवान की भी आज्ञा है कि सत्यम वदेत प्रियम वदेता, न वदेता सत्यम अप्रियम। अर्थात जो बात सत्य और प्रिय हो वह कहे, जो असत्य और अप्रिय हो नहीं कहने चाहिए। कड़वी खट्टी नहीं, मिश्री की डली जैसी वाणी का भाषण करना चाहिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य बल से हरिश्चंद्र के इंद्र भया भयभीत, हीरा हरिश्चंद्र स्वर्ग में मुझे न ले बेजीत। अर्थात राजा हरिश्चंद्र के सत्य बल को देखकर देवताओं का राजा इंद्र भयभीत होकर चिंता करने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हरिश्चंद्र हमारा सिंहासन ही छीन ले। इंद्र को इस प्रकार चिंता युक्त देखकर विश्वामित्र ने कहा, राजन आप मत डरो, मैं अभी जाकर हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेता हूँ। निश्चय ही वह सत्य से गिर जाएगा और तुम भय से छूट जाओगे। विश्वामित्र ने छल से राजा का राज्य दान करा लिया और दक्षिणा में उसे परिवार सहित बेच दिया। किंतु हरिश्चंद्र अपने प्राणों से भी प्यारे सत्य से नहीं गिरा। राजा हरिश्चंद्र का सुपुत्र रोहिताश्व सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी स्त्री मृतक बालक को अग्नि संस्कार करने को शमशान भूमि में ले गई। वहाँ राजा डोम का नौकर बनकर कर लेने का काम करता था। राजा ने रानी से प्रथम कर मांगा। रानी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु सत्यव्रती अपनी दृढ़ता से पीछे नहीं हटा और रानी से कहने लगा कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदिर यह हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। अर्थात राजा ने कहा कि मैं सत्य से
कदापि विमुख नहीं हो सकता। इतना शब्द सुनकर रोती हुई रानी अपनी आधी साड़ी फाड़ने लगी कि मेरे पास यही कुछ है, इसी से मैं घाट का कर चुका दूंगी। वह साड़ी फाड़ने ही लगी थी कि इतने में भक्त वत्सल भगवान अपने अनन्य भक्त के प्रेम वश होकर प्रकट हुए। हरिश्चंद्र को परिवार सहित दर्शन और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय विश्वामित्र और इंद्र ने भी आकर राजा को धन्यवाद दिया। प्रभु की कृपा से उसी समय मृतक रोहिताश्व जीवित हो गया और चलते समय विश्वामित्र ने कहा कि राजन, सत्य बराबर 1000 वर्षों का तप नहीं हो सकता। मेरी तपस्या का बल तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सका। जाओ, अपना राज्य भोगो। जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में रहेगी। यह सत्य है। मुंडोपनिषद अध्याय 5 49 भाग। सत्येन लभ्यसा अर्थात मंत्र में कहा है, सदा सत्य बोलने वाले, सत्य मानने, सत्य कर्म करने से वह हृदय में बसा परमात्मा मिलता है, उसे जाना जाता है। इसी के अध्याय 6 49 मंत्र में लिखा है कि सत्यमेव जयते नानित्रम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रममंत्रिष्यो व्याप्ता कामा यत्र तत्सतस्या परमं निधानम। अर्थात सत्य से मनुष्य की जय होती है। सत्य कर्म करके ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अथवा मनुष्य सत्य से परमेश्वर की प्राप्ति रूप मुक्ति को प्राप्त होता है। झूठ से झूठ की जय नहीं होती। देवों का स्वर्गीय मार्ग भी सत्य से ही फैला है अथवा खुला है। सत्य ही इसे धर्म का विस्तार हुआ है। जिस मार्ग से पूर्ण ऋषिजन चलते हैं वह सत्य है। जहाँ वे पहुँचते हैं वह सत्य का परम निधि ब्रह्म धाम है। इसीलिए सत्य भाषण का ही अभ्यास करना चाहिए। अंत में अवश्य करके सत्य की ही जय होगी। यदि मध्य में असत्य की जय हो भी जाए तो वह सत्य की पराजय सत्य की परीक्षा के लिए होती है, क्योंकि यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास होता है तो असफलता की दशा में भी सत्य की ही सफलता है, और यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं तो वास्तव में सत्य नहीं है, केवल लोक दिखलावा है। अस्थेय चोरी, झूठ, पारितोषिक, कन्या बेचकर, जुआ, ठगी आदि से धन कमाना अथवा किसी भी पाप कर्म करके धन संचय करना, सदा के लिए इनका त्याग ना करना अस्थेय है। अर्थात हिंसा और अन्यायपूर्वक किसी राजा, प्रजा, धनवान, निर्धन, मित्र और रिपु के धन, वैभव, द्रव्य अथवा नागरिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आदि अधिकारों का कदापि काल अर्थात महान संकट में भी हरण न करना अस्थेय है। तन, मन, धन, वचन से किसी प्रकार भी लोभ में आकर पराई संपदा को हरण करना अस्थेय है। घा ब्रह्मचार्य। सामवेद एवं छंदोपनिषद में ब्रह्मचार्य की महिमा इस प्रकार कथन की है कि आरोग्यता से लेकर ईश्वर पर्यंत सर्व आनंदमय पद पदार्थों को ब्रह्मचार्य धारणा से ही साधक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय रा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पटना दिनांक 4 मई 1978। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जुबां पर जब मेरे गुरुवर तुम्हारा नाम आता है, सुना है तेरी करुणा का सहारा काम आता है। दया करते हो तुम भगवन हमेशा अपने भक्तों पे, इशारे से तेरे सुख का सदा पैगाम आता है। घटाएं चूमती है रहमतों की तेरे बंदों पर, तेरे दर का सवाली तो कभी खाली न जाता है। किसी से क्या कहूँ तेरी दया के रंग क्या क्या है, वो ही पाता है श्रद्धा से जो तेरे द्वार आता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रोफेसर विनोद बिहारी लाल भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के दर्शनार्थ हेतु आए। वे महाराज जी के शिष्य भी थे। प्रोफेसर साहब ने 1-1 रुपए के 5 सिक्के चढ़ाए। वे जब भी आते थे प्रायः सिक्के ही चढ़ाया करते थे। महाराज जी पूछ पड़े, तुमने बहुत से सिक्के जमा किए हैं क्या जो प्रतिदिन इन्हें चढ़ाते हो? प्रोफेसर साहब अपने नाम के अनुरूप विनोदी भी थे। बोले, मैंने अक्सर पूजा पाठ में द्रव्य दान करने को सुना है, फिर रुपया तो नोट हुआ इसलिए सिक्का बदल कर लाया करता हूँ। महाराज जी हंसने लगे। बोले, सिक्का आवाज़ करता है, अब से तुम कागज़ का नोट ही चढ़ाया करो। फिर उन्होंने चकौरी आश्रम में नोट से सिक्के बदलने वाली कथा कह सुनाई। फरमाया, चकौरी में मुझे एक भक्त ने जाते जाते कुछ रुपए भेंट किए। उन नोटों को मैं जिस किसी को देकर उसके बदले सिक्के ले रहा था, तभी महाराज जी ने मुझे बुलाया। मैं दौड़कर महाराज जी के पास गया। उन्होंने पूछा, परम क्या कर रहे थे तुम? मैंने सकुचाते हुए बताया, महाराज जी, एक भक्त ने मुझे कुछ रुपए भेंट किए हैं, मैं आपको चढ़ाने के लिए उन्हीं रुपयों के सिक्के बदलने लगा था। महाराज जी बोले, रुपये और सिक्कों में क्या अंतर है? सिक्के भी मुझे ही देने थे ना, फिर रुपया ही दे दिए होते। रुपयों के सिक्के बनाने में तुम्हारा क्या भाव था? मैंने तनिक झिझकते हुए कहा,
सरकार, महात्मा लोग उपदेश करके बड़े बड़े लोगों को भक्त बनाकर आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। मुझे सत्संग उपदेश करने तो आता नहीं। सिक्कों में बादशाहों के चित्र बने होते हैं, अतः मेरे मन में आया कि मैं सिक्कों के ऊपर चित्रित अनेक बादशाहों को इकट्ठा करके आपके चरणों में झुका दूँ। उस समय मैं बच्चा ही था। महाराज जी मेरे भोले भाव पर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, बेटा, जब तुम सत्संग उपदेश करने लगोगे तब तक शायद मैं ही ना रहूं, लेकिन तुम्हारी भावना मुझे स्वीकार हुई। अतः यदि तुम मेरे पास बादशाहों को प्रभावित करके नहीं ला सके तो भी तुम्हारे पांव पर बादशाह जरूर झुकेंगे। महाराज जी के उस आशीर्वाद का मर्म उस समय नहीं समझ सका था। आज अब बादशाहों का ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन इन बड़े बड़े हाकिमों को जब प्रेम करते देखता हूँ तब मुझे महाराज जी का वही आशीर्वाद सत्य होता प्रतीत होता है। जब भावना दिव्य होती है तब उसका महान फल अवश्य मिलता है। मन से यदि गुरु महाराज को सोने के सिंहासन पर बिठाकर आरती उतारने को सोचते रहोगे तो उस भावना की पूर्ति के लिए तुम्हें कभी बादशाहत भी प्रदान की जा सकती है, ताकि तुम अपनी भावना को पूरी कर सको। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। महापुरुषों ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वेद व्यास जी के अनुसार जिस काम से दूसरे का भला हो, दूसरे सुखी हो, वही पुण्य है, और जिससे दूसरों को पीड़ा पहुँचती है वही पाप है। किसी को भी मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना पाप है। वचन और कर्म से अहित करना तो दूर, मन से भी अहित सोचना पाप है। आम तौर पर संसार में बाहर से भले ही लोग कुछ ना कहें, मगर मन में तो अहित सोचते ही हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाना बड़ी मुश्किल का काम है। इसके बाद विवाद और तर्क वितर्क की बड़ी गुंजाइश हो गई है। मान लो तुम बकरे नहीं खाओगे, मगर साग सब्जी तो खाओगे। शहर में जो साग सब्जी उपजाई जाती है उसे उस पानी से पटाया जाता है जो शहर की तमाम गंदी नालियों से इकट्ठा होकर जाता है। तुम गंदे नाले का पानी कभी छूना भी नहीं चाहोगे, मगर उसी के पानी से उपजाई गई गोभी और आलू खूब खाते हो। प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय कैसे हो? एक पंडित तीर्थ करने चला, वह कबीर की तुम्बिया को भी तीर्थ करवा लाया। लौटकर उसने कबीर को उनकी तुम्बिया वापस कर दी। कहा, इसे सभी तीर्थों में नहला लाया हूँ। कबीर बोले, आज हमारे यहाँ आपकी दावत है, भोजन यहीं कीजिएगा। पंडित बोला, हम तुम्हारे हाथ का भोजन कैसे करेंगे? कबीर ने जवाब दिया, आप स्वयं खाना पका ले, मैं सभी सामान दे देता हूँ। पंडित जी ने बगीचे में भोजन बनाना पसंद किया। कबीर ने चूल्हे के साथ सभी सामान दे दिए। पंडित ने भोजन पकाया और जब खाने का वक्त आया तब कबीर ने उनकी सब्जी में अपनी तुम्बिया काट कर डाल दी। तुम्बिया कड़वी थी। खाते समय पंडित बोला, यह कैसी शरारत? कबीर बोले, महाराज, यह वही तुम्बिया है जिसे तीर्थाटन करा कर लाए हो। मैंने सोचा कि अब यह मीठी हो गई होगी।
पंडित बोले, भला नहलाने से कड़वी तुम्बिया मीठी कैसे हो जाएगी? कबीर ने उत्तर दिया, पंडित जी, जब सभी तीर्थों में स्नान करके भी तुम्बिया की कड़वाहट नहीं गई तो आपके मन का कड़वापन भला क्या दूर होगा? पुनः आपने शुद्ध स्थान समझकर यहाँ अपना जो भोजन पकाया है वहाँ की हाथ भर जमीन खोद कर जरा देखिए तो सही। जमीन खोदी गई तो सुअरों आदि जानवरों की हड्डियाँ मिली। पंडित जी का कुल पाखंड चूर हो गया। तो यह सब बाहर की बातें हैं, इसमें असलियत कुछ भी नहीं। हमें तो अपने मन को आहिस्ते आहिस्ते रास्ते पर लाना है। हमारी जो अपनी संस्कृति है उसी के मुताबिक चलने से हमारा उद्धार संभव है। तुम हिंदू हो तो हिंदू संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को ढालो। तुम्हें इन झगड़ों में नहीं पड़ना है कि मुसलमान मूर्ति पूजते हैं या नहीं। तुम्हारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है, अतः तुम मूर्ति की पूजा करो, तीर्थ स्नान करो, मगर समझ कर करो, जैसा विधान है वैसा करो। लोग कहते हैं कि गृहस्थी में बड़ा उलझन है। मेरी समझ में उसमें कोई उलझन दिखाई नहीं देता। तुम तो बेकार के बहाने बनाते रहते हो, गप मारते हो, ताश चौपर खेलते हो, औरतें इकट्ठी होकर फिजूल ही दूसरों की निंदा करती है। तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो 24 घंटे काम करता है? अगर तुम अपने व्यवहार को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा परमार्थ स्वतः सुधर जाएगा। व्यवहार में अशुद्धि आने से परमार्थ विकृत हो जाता है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे घरों में जो भजन हो सकता है वह जंगल में नहीं हो सकता। तुम घर में हो तो खुद लकड़ी जलाई, फट चाय बना डाली और पी ली। उधर जो बाबा जंगल में है वह नदी किनारे बैठकर स्नान पूजा करके भी अपने दिमाग को चाय के प्याली में लगाए बैठा है। लगा लो हिसाब। तुम यहाँ से सत्संग सुनकर जाओगे और मच्छरदानी लगाकर सो जाओगे। अब उस बाबा से पूछो जो पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा है, क्या वह नहीं सोचता होगा कि मच्छरदानी होती तो अच्छा था? तुम्हारे पास घर गृहस्थी के समान है। मैं यह नहीं कहता कि ये सामान तुम्हारे पास ना रहे। सामान हो मगर उसमें आसक्ति ना हो। यह कहना तो आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है। आसक्ति हटेगी कैसे? इसे धर्म मार्ग पर चलकर ही दूर किया जा सकता है। तुम जब तक शरीर में रहोगे संकल्प विकल्प होते ही रहेंगे। हाँ, समाधि में चले जाओगे तो संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। फिर जैसे हो समाधि से उठोगे, संसार का प्रपंच शुरू हो जाएगा और संकल्प विकल्प पुनः उठने लगेंगे। कोई लड़का साल भर विद्यालय में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई कैसे चली इसका पता उसके इम्तिहान से चल जाता है। दुनिया के हर काम का इम्तिहान होता है। तुम कितना सच बोलते हो और कितना झूठ इसका पता व्यवहार से ही चलेगा। जंगल में तो कोई है नहीं, अतः वहाँ इसका पता पाना बड़ा कठिन है। जंगल में कोई सत्य वक्ता क्या करेगा? उसकी सच्चाई का पता तो बाजार में सौदा करते वक्त लगेगा कि वह सच बोलता है या झूठ। जंगल में तो अकेले ही रहना है, वहाँ सच और झूठ की परख होगी तो कैसे? इसलिए इसी दुनिया में सबकी परीक्षा होती है। तुम अपने सामाजिक जीवन में रहकर अपने व्यवहारों को शुद्धता की कसौटी पर कसो और उन्हें धीरे धीरे ठीक करते जाओ। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।